देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। देखिए, मैं 1 जनवरी को टेलीविज़न देख रहा था और अचानक ये समाचार आया, तो मैं तो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया क्योंकि कई स्थानों का समाचार आया, जिसमें जो न्यू ऑरलीन्स है, वहाँ पर भयंकर था क्योंकि एक जब्बार नाम का जो व्यक्ति है उसने जो है अपनी गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर और तत्काल जो है कहीं पे 16 बताया जाता है, कहीं पे 14 बताया जाता है। मुझे लगता है 16 लोगों की हत्या हुई, मृत्यु कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि उनको मारा गया। और अन्यत्र भी जो है न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में, जिसको क्वींस नाम दिया हुआ है, वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग घायल हो गए, गोलीबारी हुई। और संयोगवश मुझे आपकी इतनी चिंता नहीं हुई क्योंकि सैन डिएगो के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन विभूति जी को मैंने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर डर का माहौल बन गया है और भीड़ में जाने से हम लोग बच रहे हैं। फिर ट्रंप का जो होटल है उसके गेट पर ब्लास्ट हुआ। तो अब प्रश्न उठता है कि अचानक एक साथ इतनी घटनाएं अमेरिका में क्यों घटित हुई, जबकि उसके ठीक 19 दिन बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण होना है, अर्थात पुराने शासन की विदाई होगी और नए शासन का आगमन होगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसको इस चीज से भी जोड़कर देखा और जब्बार के विषय में जितनी मुझे जानकारी मिली है, ये हम सब लोगों के जानने के योग्य है बात कि यह व्यक्ति जन्म से मुसलमान नहीं था। यह व्यक्ति ईसाई था और अमेरिका की सेना में था। हाँ, इसका काम असैन्य था, अर्थात सेना की मदद करता था, शस्त्रधारी नहीं था, लेकिन सेना में ही काम करता था। और इसको अमेरिका ने अफगानिस्तान भेजा था। अफगानिस्तान में ये मुसलमानों के संपर्क में आया और कैसे मुसलमानों के संपर्क में आया होगा आप कल्पना कर सकते हैं अफगानिस्तान को जानकर। और वहीं इसने इस्लाम को अपनाया। इस्लाम को अपनाने के बाद यह व्यक्ति बदलता चला गया और कहा जाता है कि इसने सेना में रहते हुए भी अनेक संकेत दिए और अपने परिवर्तन का कहिए कि पूरा ब्यौरा भी दिया। लेकिन अमेरिका का जो तंत्र है वो शायद इतना संवेदनशील नहीं है। लोगों ने उसको समझा नहीं, लोगों ने उसको उस प्रकार से लिया नहीं गंभीरतापूर्वक। लेकिन वह व्यक्ति बदलता चला गया और अंत में कहते हैं कि वो हमास का कट्टर समर्थक बन गया और जो गजा में हो रहा था उसका वो उसके अंदर रक्त उबलता रहा और उसके लिए उसने अमेरिका को संभवतः उत्तरदायित्व उसका समझा और अमेरिका का विरोधी हो गया। इस्लाम में आप जानते हैं कि काफिरों की जो हत्या है वो जन्नत का द्वार खोल देता है, हत्या खोल देती है, इसलिए इस तरह का उसमें पढ़ाया सिखाया जाता है। तो ये परिवर्तन उसमें हुआ, बाद में सारी बातें आ रही हैं, लेकिन अमेरिकी सेना जैसे संवेदनशील विभाग में भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बाद में भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अब मैं सुनता हूं कि बाइडेन जो है इस पर लिपापोती करने की इच्छा कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जहां ये घटनाएं घटी हैं, मैंने जब मानचित्र पर ध्यान से देखा तो इनमें से न्यूयॉर्क को छोड़ करके और लास वेगास थोड़ा सा अंदर है, शेष जो स्थान है वो एकदम से आपकी दक्षिणी सीमा पर है। न्यू ऑरलिन्स एकदम से समंदर किनारे है और मेक्सिको से सटा हुआ हिस्सा है। तो पता नहीं वहां से कितना जो अप्रवासी आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनको कितना जोड़ा जाए, क्योंकि ट्रंप ने तत्काल इसी नीति को जिम्मेदार ठहराया है कि आप आने वाले को रोकते नहीं हैं और कुछ करते नहीं हैं। बाकी मुझे जो समझ में आया कि अब हमारे भारत देश में मैंने कई जगह देखा है, इस पर यूट्यूब पे विशेषकर, क्योंकि टेलीविजन के पास तो इतना समय होता नहीं है, तो एक आर्टिकल छपा है अमेरिका में, उसका नाम है साउथ एशियन मुस्लिम्स करके, कि साउथ एशियन मुस्लिम्स जो है क्या क्या वहां पे कबाड़ कर रहे हैं अमेरिका में। और मालूम ये हुआ है कि वो दरअसल साउथ एशिया से कोई लेना देना नहीं है, उसके सारे के सारे लोग पाकिस्तानी मुसलमान हैं।
और ये बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तानी मुसलमानों को अमेरिका का जो सिस्टम है वो क्यों बचाना चाहता है। और यदि ये सत्य नहीं है तो उसको खुल के कहना चाहिए कि चलो भारत के भी कितने मुसलमान हैं, बांग्लादेश के कितने हैं, श्रीलंका कितने हैं, नेपाल के कितने हैं, पाकिस्तान के कितने हैं। तो ये ऐसा नहीं कहा गया है और इसी से संदेह पैदा होता है कि वहां का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अमेरिका का जो अभी भी या तो इस्लाम को समझता नहीं है या समझ के नासमझ बना हुआ है। क्योंकि आप पाकिस्तानियों को भी इंगित करने से डरते हैं या कोई आपकी अंदर की का समझौता है। आदित्य जी ने जो आरंभ में बात कही है उस पर मैं थोड़ा सा उस पर भी उसको भी जोड़ता हूं इस घटना से कि जिन भारतीयों के द्वारा अमेरिका को कहिए कि अधिकतम टैक्स दिया जाता है, वहां की समृद्धि में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब में भारतीय छाए हुए हैं, लेकिन उनके विरुद्ध माहौल बना हुआ है, उनके विरुद्ध वातावरण बना हुआ है। और इसको यदि पाकिस्तान प्रेम के साथ रख के देखिए तो आश्चर्य होता है। समझ में नहीं आता कि अमेरिका को क्या हो गया है और अमेरिका के जो बौद्धिक वर्ग है वो कैसा है। क्योंकि मुझे कई घटनाएं ऐसी पता चली कि जैसे पाकिस्तानियों ने या मुसलमानों ने वहां लड़कियों का बलात्कार किया और जब वो कोर्ट में जाते हैं तो जज के सामने कहते हैं, यहां तक देखिए कैसी बात कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि बलात्कार करना बुरी बात है या आपके कानून में ये जुर्म भी है, क्योंकि उनके यहां तो ये लिखा है भाई काफिर के साथ कुछ भी कर सकते हो। और कई बार जज इस बात को समझ के या उसको अर्धविक्षिप्त मान के या मानसिक रूप से विचलित मानते हुए या तो बड़ी हल्की सजा देते हैं और कई बार उनको मुक्त भी कर देते हैं। तो जब आपका सिस्टम इतना लचर होगा, उसके प्रति शत्रुबोध नहीं होगा या आप नहीं चाहेंगे कि इसको हमारे सिस्टम जाए, तब तक तो इस तरह का काम होता रहेगा। अब दूसरा पक्ष इसका क्या है जो हमारा आज का विषय है, और दीदी से हमने बात की थी तब जाकर के विषय तय किया था। अभी तक जितनी रिपोर्ट आई है, जितनी जानकारी मुझे है, उसके हिसाब से ये लोन वुल्फ हमला है। लोन वुल्फ का मतलब यह है कि एक व्यक्ति ने, चाहे वो कितना बड़ा खूंखार रहा हो, नृशंस रहा हो, लेकिन उसी का किया धरा है। क्योंकि इसमें किसी संस्था का, वैसे उसमें उसके पास वो ISIS का झंडा मिला है, उसके कुछ पैम्फलेट आदि मिले हैं, गजा का वो समर्थक है, ये सब उसका पता चला है, लेकिन है वो अकेला। अब अमेरिका हो या अन्यत्र, आप देखिए कि 9/11 को यदि आप लीजिए, हमारे देश में भी 26/11 को लीजिए, या अमेरिका में जो जुलाई में हुआ था उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको भी, कोई जुलाई बोलते हैं, जिसमें उसके ट्यूब में बहुत लोगों को मारा गया था और मारने वाले जो लोग थे आतंकी वो सब बुर्के में थे। तो देखेंगे कि इसकी जो तीव्रता है वो घटती जा रही है और ये अब आपस में ही लड़ने पे आमादा है। इनका कोई देश कहिए कि शांति में नहीं है, वो आपस में ही भिड़े हुए हैं। चाहे आप पाकिस्तान तालिबान को ले लीजिए, चाहे आप सीरिया को ले लीजिए, और सीरिया के साथ कई देश उलझे हुए हैं वहाँ पे, चाहे तुर्की हो या बगल में लेबनान हो। उसके बाद में आप देख के आश्चर्य होता है कि यमन की क्या हालत हो गई है, उसकी चारों ओर से पिटाई हो रही है। ईरान की क्या हालत है हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मुसलमान देश हैं वो आपस में ही भिड़े हुए हैं, और जो देश नहीं भिड़े हुए हैं उनके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि वो इस्लाम से हट रहे हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब वो पहला देश है संभवतः जिसने हदीस को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा हम हदीसों को नहीं मानते। अब हदीस क्या है हमें यह समझना चाहिए। हदीस वो पुस्तक है, वो ग्रंथ है, और ये ग्रंथ नहीं है, अनंत ग्रंथ है। हदीस वो है जो मोहम्मद के साथ के लोगों के बीच मोहम्मद की जो बातचीत हुई है या मोहम्मद की जो क्रियाविधि देखी गई है, क्रियाकलाप देखे गए हैं, उनको लिखा गया है।
स्पष्ट है कि ये बहुत बाद में लिखा गया है, उसमें झूठ कितना है, सच क्या है, और उसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको कहा जाता है सही हदीस कौन सी है, गलत हदीस कौन सी है। लेकिन हदीस कुल मिला करके संदेहास्पद ग्रंथ है, संदेहास्पद पुस्तकें। और जितनी आप बातें देखते हैं, जैसे सुन्नत होना क्या होता है, मूंछ को बार बार काटना चाहिए, दाढ़ी मगर रहनी चाहिए, या जो वो हरा वस्त्र है, क्योंकि हरे वस्त्र का कोई उल्लेख कुरान में नहीं, लेकिन हरा वस्त्र पहनना क्योंकि मोहम्मद ऐसा करते थे, ये सारी बातें हदीस में। या नमाज कैसे की जाए, नमाज के कितने प्रकार हैं, मतलब व्यवहारिक बातें जो हैं उसी से। दूसरा जो कानूनी पहलू है वो भी बहुत सारी चीजें हदीस से प्रभावित है। कोई कुरान में इतना विस्तार से किसी चीज का वर्णन नहीं है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे है कि कुरान में लिखा हुआ है कि 3 तलाक होना चाहिए, तो अब विस्तार में जाएंगे तो विस्तार में तो उसमें है नहीं, उसमें है कि भाई पहले महीने कोई तलाक कहेगा, फिर मान मनोबल होगा, मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरे महीने में जाएगा, दूसरे महीने बात नहीं जाएगी तो तीसरे महीने में जाएगा, लेकिन इससे अधिक उसमें वर्णन नहीं। तो हदीस में जो है वो सारे वर्णन है। तो हदीसों को खत्म करने का मतलब है कि इस्लाम का जो व्यवहारिक पक्ष है वो आपने समाप्त कर दिया। एक प्रकार से इस्लाम जिस तरह से चल रहा था उसको आपने लंगड़ा लूढ़ा कर दिया, क्योंकि कुरान कुछ हद तक सैद्धांतिक भी कह सकते हैं और एकमात्र ग्रंथ है वो। वैसे तो उसमें भी भिन्नता है और अलग अलग तरह कुरान बताए जाते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई भी कुरान। दूसरा पहलू क्या है, खुतबा। खुतबा वो चीज है जो सामान्यतया जुमे की नमाज के बाद जो भी इमाम होता है मस्जिद में वो भाषण करता है, और ये जो भाषण है ये आरंभ से ही शुद्ध रूप से राजनीतिक होता है। उसको आप ये मत समझिए कि भगवान कृष्ण का पर कोई प्रवचन हो रहा है या भगवान राम पर कोई प्रवचन हो रहा है या शिव पार्वती जी पर कोई प्रवचन हो रहा है, ऐसा नहीं। वो शुद्ध रूप से राजनैतिक है, क्योंकि उसमें वहां के राजा शासक का नाम भी लिया जाता है, और वहीं पर जितनी कट्टरता है, बदमाशी है, वो सिखाई जाती है। सऊदी अरब ने उस पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा कि ये कोई करेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो आप देखिए सऊदी अरब को, आप देखिए संयुक्त अरब अमीरात को, वहां पर एक प्रकार से इस्लाम धीरे धीरे उसका क्षय हो रहा है, वो घट रहा है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने घोषणा की कि भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उदाहरण के रूप में रामायण और महाभारत, इनकी शिक्षा दी जाएगी वहां के छात्रों को, और इसके लिए वहां पूरी व्यवस्था कर दी गई। अभी हमारे प्रधानमंत्री कुवैत गए थे, और ये घोर आश्चर्य का विषय है कि कुवैत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री को वो ग्रंथ भेंट किया जो महाभारत है, और उसका अनुवाद अरबी में वहां के विद्वानों ने किया है। यदि आप ठीक ठाक इस्लाम की बात करेंगे तो ये तो पूरा मुशरिक होना है, एक प्रकार से जो हम हिंदू हैं उनसे जुड़ना है। लेकिन आप कह सकते हैं प्रकारांतर से कि वो इस्लाम से दूर जा चुके हैं, उसको छोड़ चुके हैं, और उन्हीं देशों में अभी शांति भी है। और ये सारे के सारे देश एक प्रकार से इसराइल के समर्थक भी हैं, और हमास के या गजा में के विरोधी भी। तो मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि आने वाले समय में ये जो आतंक है ये इसकी धार कुंद होती जा रही है, और हम आप जितनी तेजी से कल्पना कर रहे हैं उससे अधिक तीव्रता से कुंद होती जा रही है। क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, अमेरिका में तो उस हिसाब से मुसलमान ही नहीं है, वहां तो 1% से भी कम मुसलमान है। हमारे देश में 15% मुसलमान है। लेकिन कभी भी आप देखिए इतिहास उठा करके तो कोई 9/11 टाइप की कोई घटना नहीं घटी है, जबकि हम तो कोई मोहल्ला शहर वंचित नहीं है जहां मुसलमान नहीं हो, हर जगह मुसलमान है। फिर भी सारी रगड़ है, सारी समस्या है, फिर भी ऐसा नहीं कर पाते हो। तो उसका कारण एक हद तक यह भी है कि यहाँ बहुत लंबे समय से रहते आए हैं हिंदुओं के साथ, और अब हिंदू जो अधिकांश है वो उनको समझने लगे हैं, और सोशल मीडिया ने तो उसमें चमत्कार किया। तो मेरा मानना यही है कि अमेरिका पर जो ये हमला हुआ है ये लोन वुल्फ है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि उसका सिस्टम थोड़ा सा भी टाइट हो जाए तो आने वाले समय में
एक प्रकार से हम इसका अंत होता हुआ देख सकते हैं। हाँ, अमेरिका की और समस्याएं हैं, दूसरी समस्याएं हैं, उसको जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको बिल्कुल दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो न केवल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए एक चैलेंज है, बल्कि वह बहुत बड़ा विभेदकारी नीति है। क्योंकि वहीं पर मुझे भारतीय लोगों ने बताया कि जो 60 वर्ष के हो गए, 65 वर्ष के हो गए हैं, उनको भी वहाँ का जो फ्री मेडिकल है वो नहीं मिलता। लेकिन यदि आप इस प्रकार से असाइलम सीकर हैं, आप जब पहुंच गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं, तो प्रथम दिन से ही आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो सुविधाएं देने वाले कौन है? देने वाले हैं वहां के करदाता, टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर टैक्स देते हैं, तो उनका पैसा दूसरी तरफ चला जाता है। तो उनको क्या लाभ हुआ इसमें? अंतिम बात है कि H1B वीजा को लेकर के भी काफी विवाद हुआ, और मैं चूंकि सरकार में और वैसे भी मैंने इस नीति को पिछले 30 वर्षों से देखा है, तो मैं मानता हूं कि भारत शासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत भारत के लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए अमेरिका में जाने, बसने, रहने के लिए। क्योंकि अब भारत में इस प्रकार का कोई अभाव नहीं है, और धीरे धीरे हमारी जो अर्थव्यवस्था की गति है वो तो तीव्र ही है। तो उसमें ऐसा लगता है कि जितने रोजगार हम देंगे और कोई देश तो दे नहीं सकेगा। अमेरिका में संकट है, और जब आप कई प्रतिभा जाती है तो वो हमारे देश की हानि होती है। और अर्थशास्त्र का इतिहास साक्षी है कि कोई हमारे देश में अपने देश की प्रतिभा को यदि आप संरक्षित रखते हैं तो वही प्रतिभा तो आपके यहाँ चमत्कार करती है ना। इसलिए हमें उसको रोकना चाहिए, और उस प्रकार से अमेरिका के लिए एक प्रकार की ये नई चुनौती होगी, क्योंकि अमेरिका में यही सिस्टम बना हुआ है कि बाहर का की प्रतिभा आए, वो कुछ चमत्कार करे, कोई खोज करे और उनको करके उनको थाली में दे दे। तो उनके लोग स्वयं क्या कर रहे हैं? उनके लोगों में भी तो ऐसा होना चाहिए कि वो भी मेहनत करें, वो वैज्ञानिक बने। तो इस प्रकार से मैं देखता हूं कि इस विषय से अनेक विषय जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य विषय आज का यही है कि अमेरिका का जो ये हमला हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वहाँ के लोग डरे हुए हैं, बाहर जाने से घबरा रहे हैं। और इस घटना के पहले आदित्य जी को पता होगा कि 2-3 दिनों तक तो वहाँ के सारे हवाई जहाज और हवाई अड्डों पर समस्या आ गई थी। पता नहीं क्या टेक्निकल समस्या आई थी कि पूरे अमेरिका में कई कई घंटों तक यात्रियों को यूं ही बैठे रहना पड़ा। अब कैसी कैसी समस्या से अमेरिका दो चार हो रहा है, ये अब तो हमें समझ में नहीं आता कि वो इतना एडवांस देश है, तकनीकी रूप से संपन्न देश है, वहां जैसी बात हो रही, हमारे हवाई जहाज नहीं रुकते, उनके यहाँ क्यों रुक गए, और एक बार नहीं दो बार हो गया, क्या हो गया ये तो भगवान ही जानता है। इसलिए अमेरिका को इन सब चीजों से दो चार होना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा इस चुनौती को। जहां तक ये इस्लामी आतंक का प्रश्न है, इसका तो मैं समझ रहा हूं कि ये छीण होता जा रहा है, कल को छीणतर होगा, और फिर ये इसका ये तिरोहित हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं इस बिंदु पर, और आगे हमारे परम विद्वान पंकज जी और विदुषी दीदी, एक वाक्य और जोड़ता हूं अंत में। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने कल ही सुना और मेरी बुद्धि वहां क्यों नहीं गई। विदुषी शब्द जो भारत में है, उसके समानांतर किसी भी देश में इस शब्द का समानांतर नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि केवल भारत ने विदुषियों को जन्म दिया है। शेष विश्व में, मतलब शेष जो आप कह रहे हैं विशेषकर जो ईसाई और मुसलमानों का है, उसके पूर्व में तो विदुषी होती थी। छतरानी भी छतरानी भी हाँ, छतरानी भी सही कह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी विदुषी को मैं जानता था, और आपके इस चैनल पे मैं घोषणा करना चाहता हूं कि हाइपैटिया उनका नाम है। वो बहुत बड़ी ग्रीक विदुषी थी, अनेक विषयों की ज्ञाता थी, और दुर्भाग्य यह है कि उनकी बोटी बोटी काट दी ईसाइयों ने, और चौराहे पर काट करके उनकी बोटियों को फेंक दिया। ये ईसाइयों का कुकृत्य है। हाइपैटिया जैसी विदुषी यूरोप ने दूसरी नहीं देखी, लेकिन जिसकी सरेआम हत्या की गई। तो दीदी को मैं बहुत दिनों से, लंबे समय से विदुषी संबोधित करता था, लेकिन अब इस संबोधन में जो ऊष्मा आई है, उसकी अनुभूति मुझे 2 दिन पहले ही हुई है, इसलिए बड़ा अच्छा लगा।